हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टाइम। गाइज आज का हमारा टॉपिक है आयुष। आज हम पढ़ने वाले हैं आयुष के बारे में। सो गाइज ये एक बॉटनी का टॉपिक है। आयुष जो है 5 तरीके की प्रणाली होती है, इनको जोड़कर एक नाम दिया गया है जिसको हम आयुष बोलते हैं। तो इसको मैं बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाने वाली हूँ। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आप बनाकर लिख कर आ सकते हैं अपने एग्जाम में, बहुत अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो आप बनाकर इसको लिख सकते हैं और अच्छे खासे मार्क्स जो है आप गेन कर सकते हैं इसको लिखकर। सो गाइज इसकी सबसे पहले हम फुल फॉर्म देखेंगे। ए फॉर होता है आयुर्वेदा, वाई से योगा, यू से यूनानी, एस सिद्धि और एच से होम्योपैथी। सो गाइज ये थी इसकी फुल फॉर्म। अब समझते हैं ये क्या है। आयुष उन चिकित्सा प्रणालियों का संक्षिप्त नाम है जो भारत में आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धि और होम्योपैथी द्वारा प्रचलित है। इन 5 प्रणालियों का संक्षिप्त नाम है आयुष। भारत में इन सभी प्रणालियों को जोड़कर आयुष नाम दिया गया। यह प्रणालियां बीमारियों की रोकथाम और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की स्थापित अवधारणाओं के साथ स्वस्थ जीवन जीने के तरीके का प्रतिनिधित्व करती हैं। टू प्रमोट हेल्थ, यानी कि ये जो प्रणालियां हैं 5 जो कि आयुष के अंदर हैं, वो सभी जो है इंसान को स्वस्थ जीवन जीने की तरफ ले जाती हैं, हेल्थ को प्रमोट करती हैं। इनमें ये एक चीज़ कॉमन है, यह प्रणालियाँ हॉलिस्टिक पर कार्य करती हैं। यानी कि हॉलिस्टिक का मतलब होता है मनुष्य की मेंटल हेल्थ, फिजिकल, इमोशनल, इन सभी हेल्थ पर ये कार्य करती हैं, ये जो 5 प्रणालियाँ हैं। अब आगे देखते हैं। सो गाइज इन प्रणालियों में योग जो है, योगा, वाई से, योग की उत्पत्ति भारत में ही हुई थी तथा अब यह भारत से बाहर भी कई देशों में अपनाया जाता है। यह आयुष का एक मुख्य भाग है। तो यहाँ पर सिर्फ योगा के बारे में बताया गया है। 5 प्रणालियाँ जो हैं उनमें से एक है योग। तो योग जो है इसकी उत्पत्ति भारत में हुई थी और ये आयुष का जो है एक बहुत मुख्य जो भाग है। योग का जो महत्व है हमारी लाइफ में वो तो आप बहुत अच्छे से जानते ही होंगे। तो योग तो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। सो गाइज योगा के अलावा जो 4 प्रणालियाँ हैं वो बचती हैं। हम वो चारों जो हैं इसी प्रकार आयुर्वेदा, होम्योपैथी और सिद्धि और यूनानी, ये चार चीज़ें जो हैं, ये 4 प्रणाली यह इस प्रकार की दवाइयाँ हैं वो मनुष्य को या मनुष्य के किसी भी ऑर्गन को नुकसान नहीं पहुंचाती। मनुष्य इन्हें बेफिक्र होकर उपयोग कर सकता है। यह गलत रिएक्शन नहीं करती। यानी कि ये जो 4 बाकी प्रणालियाँ हैं योग के अलावा, ये दवाइयाँ जो हैं मैन्युफैक्चर करती हैं। आयुर्वेद की दवाइयाँ आती हैं, होम्योपैथी की, सिद्धि, यूनानी, आपने सुना होगा आयुर्वेदी, ये डॉक्टर आयुर्वेद है यानी कि वो आयुर्वेदिक की दवाई देते हैं। तो ऐसी गाइस जो दवाइयाँ होती हैं वो बिल्कुल भी अगर हम उनको यूज़ कर रहे हैं तो वो कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं करती हैं ह्यूमन की हेल्थ पर। ऐसी दवाइयाँ प्रोवाइड करती हैं ये 4 हमारी प्रणालियाँ। इन दवाइयों में केमिकल या किसी बाहरी चीज़ का उपयोग नहीं किया जाता। यह दवाइयाँ बहुत ही नेचुरल तरीके से निर्मित होती हैं। यह सेफ मेडिसिन भी कहलाती हैं। सो गाइस ये जो 5 हैं आयुष में 5 जो प्रणालियाँ हैं, पहली मैंने आपको अलग बता दी योग, और बाकी जो है 4 वो एक सी हैं, वो सारी दवाइयाँ को मैन्युफैक्चर करती हैं। तो आप इन्हें बहुत अच्छे से लिख सकते हैं बनाकर भी, और भी आप इसको लेंथी करके लिख सकते हैं अपनी तरफ से। बाकी यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है, 1995 में आयुष का नाम द डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी था। तो ये PTR है, पॉइंट टू रिमेंबर, इसको याद रखना। जो आयुष जो है नाम बाद में रखा गया था 1995 में, जो है पहले इसका नाम द डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी था। और गाइज आयुष नाम जो है वो 2003 में दिया गया था इस संस्था को। सो गाइज ये इन्फॉर्मेशन थी आयुष के बारे में। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताई है। आप इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन अपनी तरफ से भी और बनाकर इसमें अच्छे से लिख सकते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि ये क्या होता है। और अगर आप अच्छे से समझते हैं, रटने के बजाय समझकर अपने पास से लिख के एग्ज़ाम में अपने पास से लिख कर आते हैं तो उसके ज़्यादा आपको मार्क्स मिलते हैं, उसमें क्वालिटी होती है। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।